अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अकील हनीफ और आप देख रहे हैं एटी ऑनलाइन। आज का क्वेश्चन जो हमारे पास है वो सॉकेट प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बनानी है जिसमें जो क्लाइंट है वो कोई स्ट्रिंग भेजेगा सर्वर को, और सर्वर उसके रिस्पॉन्स में ये बताएगा कि कौन सा करैक्टर कितनी दफ़ा इसके अंदर आया। जो एग्जांपल यहाँ पर दी भी गई है कि क्लाइंट ये भेजेगा हेलो अली और यू, और सर्वर रिस्पॉन्स करेगा कि आई 3 दफ़ा आया, ओ 3 दफ़ा आया, एंड सो ऑन। मैं इस एग्जांपल में ज्यूम कर रहा हूँ कि हमें सब के ही करैक्टर, एग्जांपल में तो यहाँ पर नहीं बताया गया, सिर्फ 2 करैक्टर्स का ही बताया गया है, तो मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि सब करैक्टर जितने भी इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर करैक्टर आ रहे हैं उन सब का काउंट हमने बताना है। तो इस तरह के एग्जांपल। और क्लाइंट सर्वर के अंदर हमेशा क्या होता है, जितनी भी कम्युनिकेशन आप ओवर द नेटवर्क या ओवर द इंटरनेट करते हैं वो क्लाइंट सर्वर बेस ही होती है। सर्वर रन हो रहे हैं, आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, लाइक आपने google.com हिट किया, youtube.com हिट किया, तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर उसका रिस्पॉन्स भेजता है, रिस्पॉन्स में एक पेज आपके सामने शो हो जाता है। तो सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और सर्वर रिस्पॉन्ड बैक कर देता है क्लाइंट को। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है। जावा के अंदर इसको जब हम यूज़ करते हैं बेसिक लेवल पे वो सॉकेट प्रोग्रामिंग कहलाती है, यानी हम सॉकेट्स को यूज़ करते हैं। अब सॉकेट्स क्या है, एक सिंपल एक नाम रखा गया, एक एंटिटी है जिसके थ्रू दो जो सिस्टम्स हैं, मशीन्स हैं, वो आपस में, या दो एंटिटीज़ हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। अब सॉकेट्स के थ्रू हम स्ट्रीम्स को ओपन करते हैं, क्योंकि जावा के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो फाइल में डाटा को ट्रांसफ़र करना हो या उसमें नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करना हो, तो स्ट्रीम्स ही ओपन किए जाते हैं। मुख्तलिफ तरह के स्ट्रीम्स हैं। हम इस एग्जांपल में डाटा स्ट्रीम्स को यूज़ करेंगे क्योंकि वो सिंपल हैं और उनके साथ काम करना आसान है। तो सबसे पहले तो हमें क्रिएट करना है एक क्लाइंट और एक सर्वर। मैं सेम मशीन पे इनको क्रिएट कर रहा हूँ, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा काम और करना पड़ेगा, और वो वैसे भी वो ज़रूरी है, वो कर लेना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे वही है, तो उसको भी हम साथ देख लेंगे कि वो किस तरह से करना है। लेकिन सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें कि क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, तो आपको एक क्लाइंट चाहिए, एक सर्वर चाहिए। सर्वर जो है वो क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा। मैं यही बेहतर समझता हूँ कि इनकी अलग अलग क्लास बना ली जाए जावा के अंदर, उससे ज़रा कोड आपका साफ रहता है और आसानी भी रहती है समझने में। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ सर्वर की। सिंपल एक क्लास क्रिएट कर लिया सर्वर की, और एक क्लास मैं क्रिएट कर लेता हूँ क्लाइंट की। अब सबसे पहले सर्वर पे आ जाते हैं। इसमें मैं सिंपल एक मेथड बना लेता हूँ। मेथड में भी आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसके अंदर एक मेथड बना रहा हूँ। मेथड हमारा होगा पब्लिक, और इसको नाम दे देते हैं स्टार्ट का। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं, मैं स्टार्ट का नाम दे रहा हूँ। अब जब इसमें हम सर्वर को ओपन करेंगे ना, और जो हमारी नेटवर्क पे कम्युनिकेशन होती है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो होता है आईपी और दूसरी चीज़ होती है पोर्ट। पोर्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक मशीन को एक ही आईपी दिया जाता है, लेकिन एक मशीन पर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस चल रही हैं। आपका वेब ब्राउज़र भी चल रहा है, आपका हो सकता है स्काइप भी इसी पे चल रहा है, आपने व्हाट्सएप भी इस पर ओपन किया हुआ है अपने पीसी के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि आईपी तो सेम है, तो आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि जो रिक्वेस्ट भेजी गई है वो किसके लिए भेजी गई है? तो वो पोर्ट से आइडेंटिफाई की जाती है। मिसाल है कि आपके पास आपके सिस्टम का आईपी है कुछ भी है, उसके बाद 192.168.x.x कोई इसका आईपी है, तो जितनी ये कम्युनिकेशन करेगा इस आईपी के थ्रू करेगा। तो इसके बाद कॉलन पोर्ट जो है वो डिफरेंट होती है। लाइक 80 पोर्ट जो है वो वेब के लिए होती है, जो हम www.google.com ओपन करते हैं, तो ये पोर्ट जो 80 पोर्ट है ये यूज़ होती है वेब के लिए। इसी तरह मुख्तलिफ पोर्ट है, मैक्सिमम 4 डिजिट तक आप ले सकते हैं रेंज। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इनकी रेंज होती है, तो 4 डिजिट में ले सकते हैं। लाइक हम 1 2 3 4 इस तरह भी इनको लिख सकते हैं। कोई भी पोर्ट वो कॉलम सेपरेटेड आमतौर पे ये आमतौर पे नहीं, लाइक चलती ही ऐसे हैं। जब आपने फिक्स देना हो आईपी कॉलन और पोर्ट नंबर आप देते हो, लेकिन यहाँ पर जब हम इनिशियलाइज करवाएंगे तो सर्वर जो है वो आईपी तो वही ले लेगा जो लोकल मशीन का है, जो भी आईपी इस मशीन को मिला हुआ है, लेकिन पोर्ट हमें बतानी पड़ेगी किस पोर्ट के ऊपर इस सर्वर ने रन होना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सर्वर सॉकेट, क्योंकि हमने सॉकेट्स को ओपन करना है तो सॉकेट्स का इसके साथ वास्ता रहेगा। सर्वर सॉकेट ये पैकेज है java.net का, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि इसको करने से आपकी ये इंपोर्ट भी यहाँ पर ऐड हो जाती है java.net.server socket।
और इसको मैं सर्वर सॉकेट का नाम देता हूँ, इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट, और यहाँ पर हम इसको पोर्ट देंगे। मैं 1 2 3 4 पोर्ट ही अभी इसको दे रहा हूँ। और ये अब इसमें एरर आ सकता है कि लाइक ये पोर्ट रिजर्व हो सकती है मशीन पर, पहले से किसी ने लिया, तो इसको हम ट्राई कैच में लिखेंगे। ये ज़रूरी है, इसके बगैर जो है वो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो इसको हमने ट्राई कैच में लिखना। ट्राई कैच का मकसद ये होता है कि अगर ये एरर आ गया तो एक्सेप्शन काट हो जाएगी, और इसमें आप जो भी मैसेज वगैरह शो करवाना चाहें आप इजीली यूज़र को करवा सकते हैं। लेकिन जावा में ये चीज़ ज़रूरी है, अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं या कोई ऐसा इवेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें अगर एक्सेप्शन आ सकती है तो उसको ट्राई कैच में लिखना ज़रूरी होता है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद सर्वर सॉकेट तो बन गई या सॉकेट क्रिएट होगी। अगर तो ये सॉकेट रिजर्व नहीं होगी, फ्री होगी, तो सॉरी सॉकेट नहीं, ये पोर्ट अगर फ्री होगी तो ये सर्वर सॉकेट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब इसके बाद अगला मेथड कॉल किया जाता है एक्सेप्ट का, डॉट एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है कि सर्वर जो है वो रेडी है रिस्पॉन्स लेने, क्लाइंट अगर कनेक्ट होते हैं तो उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी है। तो ये एक्सेप्ट का जो मेथड है, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये है ब्लॉकिंग कॉल। ब्लॉकिंग कॉल ये होती है कि कोड इससे आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर सर्वर जो है वो वेट करेगा क्लाइंट का, और इसके आगे जो भी आप कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लाइक इसके बाहर आपने यहाँ पर जो भी कोड लिखना है, आपने कुछ और जो परफॉर्म करना है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसको थ्रेड में लिखना पड़ता है। आप इसको थ्रेड में लिख दें तो ये फिर ब्लॉक नहीं होगा, कोड आगे एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इसको हम थ्रेड में लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ख़ास तौर पर जब सेम मशीन पे सर्वर और क्लाइंट बनाना हो तो उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपका कोड रन ही नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पर स्टक हो जाएगा और इसके आगे आप जो भी लॉजिक लिखेंगे वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो थ्रेड के लिए हम सिंपल, अगर इसका कंसेप्ट आपको नहीं है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि थ्रेड्स क्या होते हैं, किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, क्या मकसद होता है इनका। तो इसमें हमें पास करना होता है रनेबल और डॉट स्टार्ट करने से थ्रेड जो है वो चल जाता है। तो ये बेसिक सिंटैक्स है थ्रेड का। इसमें अगर आप लिख लेंगे तो ये अलग से रन होगा, पैरेलल में रन होगा, और आपका जो आगे फर्दर कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो मैं इसको इसमें लिख देता हूँ एक्सेप्ट को। एक्सेप्ट भी जो है ये भी आपको ट्राई कैच में लिखना पड़ता है। पहले एरर इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि हमने थ्रेड में नहीं लिखा था इसको। तो एक्सेप्ट को भी हमने ट्राई कैच में लिख लिया, और ये आईओ एक्सेप्शन देता है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन दे सकता है एक्सेप्ट के केस में। इसके बाद क्या होता है, ये जो एक्सेप्ट है ना, ये आपको रिटर्न करता है एक सॉकेट। ये सॉकेट कौन सी होगी, क्लाइंट की सॉकेट, जिस क्लाइंट ने इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश की है सर्वर के साथ, उसकी सॉकेट होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन सारी सॉकेट्स के थ्रू ही होनी है। सॉकेट्स ने स्ट्रीम्स को ओपन करना, स्ट्रीम्स के थ्रू आप डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनाब सॉकेट, और मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लाइंट सॉकेट का, ताकि वो मिक्सअप ना हो, क्लाइंट सॉकेट। और अब दो स्ट्रीम्स हमें ओपन करनी पड़ती हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक इनपुट स्ट्रीम और एक आउटपुट स्ट्रीम। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हम डाटा स्ट्रीम्स को यूज़ करेंगे। तो डाटा इनपुट स्ट्रीम, इसको मैं नाम दे देता हूँ इन का, और यहाँ पर हम डाटा इनपुट स्ट्रीम, और ये जो हमने क्लाइंट बनाया क्लाइंट सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, इससे हम स्ट्रीम लेंगे और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डाटा इनपुट स्ट्रीम का। इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही बेसिक है, ये जो स्ट्रीम है ना इनपुट स्ट्रीम, ये बहुत बेसिक है। इसमें आपको सारी निटी गिटी लूप वगैरह सारे खुद लगाने पड़ते हैं। कहाँ आपने अगर 10 करैक्टर बिल फर्स्ट भेजे हैं तो ये चेक्स आपको खुद लगाने पड़ेंगे इन स्ट्रीम्स के साथ कि 10 करैक्टर भेजेंगे, आप साइज़ पहले भेजोगे, फिर उतना लूप लगाओगे, फिर उतने करैक्टर आप रीड करोगे। डाटा इनपुट स्ट्रीम में हमें बिल्ड इन फंक्शन मिल जाते हैं, लाइक आपने डबल भेजना है, इंट भेजना है, फ्लोट भेजना है या स्ट्रिंग भेजनी है, तो उसमें फिर हमें लूप करना और इन सब चीज़ों का चेक रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह डाटा इनपुट के साथ साथ डाटा आउटपुट स्ट्रीम है, डाटा आउटपुट स्ट्रीम, और इसको हम कहेंगे आउट इज इक्वल टू न्यू डाटा आउटपुट स्ट्रीम। और यहाँ पर भी उसी तरह से क्लाइंट सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। तो ये हमारे इन और आउट दो स्ट्रीम्स बन गए जिनके थ्रू हम डाटा भेज सकते हैं और डाटा रिसीव कर सकते हैं। भेजने के लिए हम आउट स्ट्रीम यूज़ करते हैं और डाटा गेट करने के लिए हम इन स्ट्रीम जो है वो यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमें सबसे पहले रीड करना है, तो वो हमें इनपुट स्ट्रीम से मिलेगा,
क्योंकि पहले जब क्लाइंट ने कनेक्ट होना है इसके साथ तो खुद एक स्ट्रिंग भेजनी है और बदले में रिस्पॉन्स भेजना है सर्वर ने कि स्ट्रिंग के अंदर कौन सा करैक्टर कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हमें इन करना होगा। अब स्ट्रिंग के लिए डाटा इनपुट स्ट्रीम में फंक्शन है इन डॉट रीड यूटीएफ। या आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, रीड यूटीएफ नाम रखा है। खैर रीड यूटीएफ आप यूज़ करेंगे तो ये आपको एक स्ट्रिंग देगा। वैल्यू हम इसका नाम रख देते हैं कि ये वैल्यू हमें क्लाइंट से मिली है जो सर्वर को दी गई है। तो ये अब इसके आगे हमारी लॉजिक होगी कि इसमें से किस तरह से हमने उनको कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कौन कौन से करैक्टर आया, कौन सा करैक्टर कितनी दफ़ा आया, ये चीज़ इसमें से कैलकुलेट करनी है। और कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, आउट डॉट राइट यूटीएफ। जैसे रीड यूटीएफ है इसी तरह से राइट यूटीएफ है, हमने वो एज अ स्ट्रिंग ही उसको रिटर्न कर देना है। क्योंकि आप उसमें क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वो डबल कोट्स में आपको ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो एज अ स्ट्रिंग ही कम्युनिकेशन ये सारी होगी और एज अ स्ट्रिंग ही इसको भेज देना है। तो राइट यूटीएफ अभी के लिए मैं वो लॉजिक नहीं लिख रहा, मैं सिंपल ये रिस्पॉन्स इसको भेज देता हूँ, लॉजिक इज़ पेंडिंग। मतलब अभी जो है ना हमारी जो मेन लॉजिक है वो वर्क नहीं कर रही, अभी पेंडिंग में है वो। तो ये रिस्पॉन्स चला जाएगा क्लाइंट को और जो स्ट्रिंग आई है वो हमें यहाँ पर वैल्यू में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम इसकी लॉजिक अभी इसके बाद लिखेंगे, पहले सिर्फ कम्युनिकेशन वाला पार्ट हम ओके कर लेते हैं। लॉजिक हमारी वही होगी कि इसमें से करैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। अब आ जाते हैं क्लाइंट की तरफ। क्लाइंट इससे मिलता जुलता है, यानी इधर से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है सेम क्लाइंट का भी ऐसे ही होगा। आप एक सॉकेट क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो है आप दो स्ट्रीम्स को ओपन करेंगे। तो क्लाइंट में आ जाते हैं। क्लाइंट में जो है मैं कनेक्ट का मेथड यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, पब्लिक वाइड, आप कोई भी नाम रख सकते हैं वो मैटर नहीं करता। और यहाँ पर जो है हम इसको भी थ्रेड में लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी जब रीड और राइट हम करेंगे या कनेक्ट कर रहे होंगे ये भी ब्लॉकिंग कॉल होगी, तो इसको भी हम थ्रेड में लिखेंगे स्टार्ट, और इस यहाँ पर हमें चाहिए रनने पर। तो इसके अंदर हम सारी लॉजिक लिखेंगे। अब इसके लिए सिंपल सॉकेट की क्लास है जो क्लाइंट साइड पे हम यूज़ करेंगे, वहाँ पर सिंपल सॉकेट की क्लास है, न्यू सॉकेट। अब सर्वर ने तो जब रन होना है तो उसने तो अपना लोकल आईपी ले लेना है, और लेकिन जब क्लाइंट ने उसे कनेक्ट होना तो उसे दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, आईपी भी चाहिए होता है, आईपी एज अ स्ट्रिंग हम इसको देंगे, और इसको साथ में पोर्ट भी चाहिए होती है, और पोर्ट है हमारी 1 2 3 4, और आईपी यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि सेम मशीन है तो मैं सिंपली लोकल होस्ट लिख सकता हूँ, अदरवाइज अगर डिफरेंट मशीन होगी तो आप उसका लोकल आईपी देखेंगे और वो आईपी यहाँ पर लिखेंगे। उसका जो सिंटैक्स है वो ये जो पैटर्न है वो इस तरह से कुछ होगा, डिफरेंट भी हो सकता है, नंबर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो अगर IPv4 है तो वो 4 डॉट आएंगे और उनके दरमियान में वैल्यूज़ आएंगी। सॉकेट इसमें भी एक्सेप्शन आ सकती है, मे भी सर्वर डाउन है या आपने गलत आईपी दे दिया, गलत पोर्ट दे दिया तो ये कनेक्ट नहीं हो सकेगा, तो ये भी एक्सेप्शन रेज करेगा। तो इसलिए हमें इसको ट्राई कैच में लिखना होगा। इसके बाद बाकी का काम सेम है, सॉकेट हमारी क्रिएट हो चुकी है। सॉकेट क्रिएट करने के बाद हमने स्ट्रीम्स को ओपन करना होता है, तो हम सिंपली इस तरह से स्ट्रीम्स को सेम वैसे ही जैसे वहाँ पर किया यहाँ पर भी हम कर लेंगे। इसकी जगह पे सॉकेट आएगा, तो ये भी हमारी हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें आउट करना होगा क्योंकि क्लाइंट सबसे पहले स्ट्रिंग भेजेगा। आउट डॉट राइट यूटीएफ हम यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग में यहाँ से यही भेज देता हूँ, ये जो लिखी हुई है, सॉरी इसको डबल कोट्स में हमने लिखना है, और रीड करने के लिए उसी तरह से ये आउट करेगा और उसके बाद वेट करेगा कि सर्वर इसको रिस्पोंड करे। तो इसके लिए हम करेंगे इन डॉट रीड यूटीएफ, और रीड यूटीएफ हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो हम इसको लिख देते हैं स्ट्रिंग रिस्पॉन्स कि हमें ये रिस्पॉन्स आया है, और इसको प्रिंट करवा लेते हैं। और ये क्योंकि सर्वर की तरफ से आया है तो यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं कि ये सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा है,
और जो इधर मिला है इसको, ये वैल्यू मिली है, इसको भी हम प्रिंट करवा देते हैं यहीं पे कि क्लाइंट ने ये भेजा है। यहाँ पर हम क्लाइंट लिखें क्योंकि ये क्लाइंट ने भेजा है, तो इसे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि कौन सा वैल्यू है, कौन सा डाटा, कौन सी वैल्यू जो है इसने भेजी है। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब आ जाते हैं हम मेन पार्ट की तरफ कि मेन में हमने क्या लॉजिक लिखनी है। हमने ये दोनों क्लासेस तो बना ली हैं, क्लाइंट की भी बन गई हमारी, उसकी भी बन गई, सर्वर की भी। तो सबसे पहले सर्वर को रन करना, ज़ाहिर है वो रन होगा तो कोई क्लाइंट उसके साथ कनेक्ट होगा ना। तो सबसे पहले हम सर्वर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो हमने क्लास बनाई है सेम उसी नेम से सर्वर, और हम कॉल करेंगे सर्वर डॉट स्टार्ट। ये करने के बाद हम क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू क्लाइंट और क्लाइंट डॉट कनेक्ट। ये जो डाटा यहाँ पर है, ये होस्ट और ये पोर्ट, ये हम पास भी कर सकते हैं यहाँ कनेक्ट के अंदर, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल किया है कि बस हम क्योंकि सेम मशीन से कनेक्ट हो रहे हैं, पोर्ट का हमें पता, तो यहीं से ही कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके रिजल्ट में होना तो ये चाहिए, जब ये कनेक्ट हो जाए तो क्लाइंट ने जो भेजा है वो सर्वर उसका रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि हमने ये सर्वर के अंदर लगाया क्लाइंट का जो प्रिंट एलन है, और क्लाइंट के अंदर हमने सर्वर का लगाया जो सर्वर से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये दोनों हमें यहाँ पर प्रिंट हुए नज़र आने चाहिए। और ये आ गए हैं, क्लाइंट ने ये भेजा है और सर्वर ने हमने जो लिखा था लॉजिक इज़ पेंडिंग, वो रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर भेजा है। अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं, अगली लॉजिक की, कि इसको हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, और वो सर्वर एंड पे ज़ाहिर होगा। सर्वर वाले हिस्से में हम यहाँ पर लिखेंगे किस तरह कैलकुलेट करना है कि कितना करैक्टर या कौन सा करैक्टर कितनी दफ़ा आया है इसके अंदर, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब करैक्टर का ही हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका बेस्ट जो सिंपल और बेस्ट वे है वो है कि हम इसमें कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करें, हम साथ साथ सेव करते जाएं, जो जो करैक्टर हमें मिलते जा रहे हैं उनकी काउंटिंग को हम सेव करते जाएं, और वो फिर हम बाद में प्रिंट करवा दें। तो इसके लिए जो बेस्ट स्ट्रक्चर है वो है हैश मैप। हैश मैप की वैल्यू पेयर में सेव करता है। की हमारी क्या है, करैक्टर, और वैल्यू हमारी है उसका काउंट, कि वो करैक्टर कितनी दफ़ा आया। तो हम उसको करते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल मेथड बना लेता हूँ ताकि वो सारा कोड उसके अंदर ना, एक अलग से मैं मेथड बना लेता हूँ। और मैप जब बनाना होता है तो इसके जेनेरिक्स में हमें बताना पड़ता है। तो पहला जेनेरिक्स में बताना पड़ता है कि की टाइप क्या होगी और वैल्यू की टाइप क्या होगी, क्योंकि जावा एक स्टैटिक लैंग्वेज है, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज, इंटीजर। और इसका नाम रख देते हैं लाइक गेट करैक्टर काउंट। और इसको एक स्ट्रिंग पास की जाएगी, स्ट्रिंग एस ही कह देते हैं इसको, स्ट्रिंग एस एक पास की जाएगी, और ये रिटर्न करेगा एक मैप पेरेंट क्लास है और हैश मैप इसकी चाइल्ड है। मैप रिटर्न करेगा करैक्टर और इंटीजर के साथ। करैक्टर उसकी की है, जो भी ABC जो भी करैक्टर आ रहे होंगे, और इंटीजर में उसका काउंट होगा कि कितनी दफ़ा ये करैक्टर आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे लूप लगाएंगे। सबसे पहले तो एक मैप क्रिएट करते हैं, ज़ाहिर है जो हमने रिटर्न करवाना है। मैप यही होगा, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैप इज़ इक्वल टू, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने मैप ही रखा है, और ये मैप हमने रिटर्न करवा देना है। और ये जब हम यहाँ पर इसको कॉल करेंगे तो इस मैप से हमें सारी इन्फॉर्मेशन, इस मेथड को कॉल करेंगे मैप के थ्रू हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा, और इस स्ट्रिंग का एक एक करैक्टर हम कैसे ले सकते हैं अरे की सूरत में, टू कार अरे मेथड के साथ। तो मैं यहाँ पर लूप लगा रहा हूँ, इसको एडवांस लूप कहते हैं। ये लेक्चर्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ये कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं। बेसिकली आप इसको कलेक्शन देते हैं एडवांस लूप को, और ये क्या करता है, उस कलेक्शन में से 1 बाय 1 जिस भी टाइप की आपने कलेक्शन दी है ना, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक एक करके ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें से निकाल लेता है। तो इसको एडवांस लूप कहते हैं। इसमें आपको काउंटर वेरिएबल वगैरह नहीं देखने पड़ते। तो स्ट्रिंग से हम करैक्टर अरे ले सकते हैं। तो S.2 कार अरे, तो अरे भी एक कलेक्शन है,
और ये कलेक्शन किस टाइप की है, करैक्टर टाइप की, तो इसलिए हमने यहाँ पर कार लिखा है यानी करैक्टर लिखा है। बॉडी, अब एक एक करके करैक्टर, इस स्ट्रिंग में जो भी करैक्टर हैं वो एक एक करके हमें यहाँ पर मिलेंगे। अब सबसे पहले हमने चेक करना होगा कि वो करैक्टर मैप में एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, हम उस करैक्टर में, उस करैक्टर की जो भी वो काउंटिंग एज अ इंटीजर सेव होगी मैप के अंदर, वो निकाल के उसमें एक ऐड कर देंगे। अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो हम उसमें ऐड कर देंगे, लाइक इफ़। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं मैप, चेक करने के लिए क्या है, मैप डॉट कंटेन्स की, कंटेन्स की, और इसमें हम दे देंगे सी। कंटेन्स की बताता है कि ये जो सी है ये इसके अंदर है या नहीं। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मिसाल है, हमारे पास ये स्ट्रिंग आई है, जो ऐसा आया हमारे पास वो है ए बी सी। तो जब हम ये बिल्कुल स्टार्ट होगा लूप तो मैप तो बिल्कुल खाली होगा। तो ये हम, अब इसने क्या करना है, सबसे पहले अगर ये एस डॉट टू कार अरे इसको दिया है तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा ए। अब ए जो है यहाँ पर, ये सी के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है, यानी ये इस तरह ये करैक्टर आ रहा है। तो ये ए सबसे पहले हमें मिलेगा। तो ये पहले चेक किया जाएगा कि ये मैप के अंदर है या नहीं। अगर ये है तो क्या करो, इसका काउंट निकाल लो मैप में से, और मैप में से निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं मैप डॉट गेट। तो इंट काउंट, आप कुछ भी नाम रख लो, मैप डॉट गेट सी, क्योंकि सी के अंदर वो करैक्टर है और इसी को ही हमने देखना है मैप के अंदर, एज अ की इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसी को हमने देखना है। तो इसका जो भी काउंट पड़ा होगा वो निकाल लो, और निकाल के क्या करो, इसमें एक प्लस प्लस करो, क्योंकि वो एक दफ़ा फिर मिल गया ना। निकाल के प्लस प्लस करो इसके अंदर, और फिर क्या करो, वापस इसी के अंदर ही रख दो। और वापस रखने के लिए पुट सी, और यहाँ पर आएगा काउंट। ठीक है जी, ये तो इसका हो गया। लेकिन अगर इसके अंदर नहीं मौजूद, मैप डॉट कंटेन्स की अगर फाल्स देता तो इफ़ वाला बॉडी, तो इफ़ वाला पार्ट तो नहीं चलेगा, इसकी बॉडी नहीं चलेगी। तो एल्स में आएगा, और एल्स में हमने क्या करना है, फिर इस मैप के अंदर रख देना, मैप डॉट पुट और सी और 1, सॉरी एस नहीं सी, 1 के एक तो मिल गया ना हमें, तो वो हमने 1 यहाँ पर सेव करवा देना। अब लाइक ए बी सी और ए, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, और यहाँ पर आ गया। तो पहली दफ़ा क्या आएगा, ए इसमें नहीं एग्जिस्ट करता, तो मैप के अंदर क्या आ जाएगा, मैप अपने पास होल्ड करेगा ए, और इसके पास आ जाएगा 1। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए सिंबॉलिक वे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। अब बी भी इसमें देखा जाएगा, बी भी इसके अंदर नहीं है, तो बी में भी क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि ये इफ़ ट्रू नहीं होगी, एल्स पार्ट ट्रू होगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद आप चेक करेंगे अगला करैक्टर आ गया सी। तो सी आया, सी भी इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर ए है, बी है पहले से, तो यहाँ पर क्या होगा, सी, और सी में भी आ जाएगा 1। फिर नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए। अब जब ए आया तो ये इसमें एग्जिस्ट करता है, ये जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है पहले से, यहाँ पर ये पहले से मौजूद है। तो क्या होगा, ये पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट क्या करेगा, मैप डॉट गेट सी, तो इससे वैल्यू मिलेगी इंटीजर की 1, तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 में प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर वापस हमने इसको पुट कर दिया, तो फिर ये वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस तरह हमारी ये लॉजिक चलेगी। अगर मैप में पहले से मिल जाएगा तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो उसके अंदर 1 के साथ वो करैक्टर रख दिया जाएगा। तो इस तरह जब ये लूप पूरा चलेगा स्ट्रिंग के ऊपर, तो जितने भी करैक्टर उसमें मिलेंगे उनको ये सम अप कर लेगा और उनके जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं वहाँ पर रख देगा। तो यहाँ पर हम अब इसको कॉल करते हैं, हमारी जो लॉजिक आनी थी वो यहाँ पर आनी थी, सिंपली इस मेथड को कॉल करना है और ये हमें एक मैप रिटर्न करेगा। मैप को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग के वे में वो आ जाएगा। सिंपल वे है कि आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग से उसको कनकैटिनेट कर दो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस मेथड को कॉल करके डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं, अलग से आप उससे रिस्पॉन्स लेके भी पास कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ और ये वैल्यू हमने इसको पास करनी है एज अ स्ट्रिंग।
और इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से कंकैटिनेट कर दें तो ये भी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। मैप के अंदर एक तरीकाकार है, आपको वो एज ए स्ट्रिंग वो जो है शो करवा सकता है। तो आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं, और टू स्ट्रिंग भी इसका कॉल कर सकते हैं। अब इसको रन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर आना चाहिए कि किस इसमें कितने करैक्टर है कौन सा, तो ये आपके पास इस तरह से शो हो गया। ए एक दफ़ा आया है, ए जो स्मॉल है वो भी एक दफ़ा आया, ई 2 दफ़ा आया है, उसके बाद यू एक दफ़ा आया है, क्वेश्चन मार्क एक दफ़ा आया। तो जितने भी इसके अंदर होंगे, स्पेस 3 दफ़ा आई है, ये स्पेस के लिए शो हो रहा है। तो जितने भी करैक्टर इसके अंदर होंगे वो सारे के सारे। अगर आप इसमें कोई स्किप करना चाहते हैं तो आपकी लॉजिक यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप इस इफ़ के साथ ही उसको चेक कर लेंगे कि एक तो कंटेन करता हो और दूसरा ये है कि वो ए हो या ई हो, वो वट जो भी लॉजिक है। लेकिन हमारा जो है जितना पार्ट हमने करना था वो कर लिया। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, क्लाइंट ने ये स्ट्रिंग भेजी, सर्वर ने उसको पार्स किया, उसमें से काउंटिंग सारी निकाली इस मेथड के थ्रू और उसे एक स्ट्रिंग की शक्ल में रिटर्न कर दिया। और ये इस तरह से जो क्लाइंट को मिला और क्लाइंट ने इसको एज अ सर्वर रिस्पॉन्ड के तौर पर प्रिंट करवा दिया। तो इसका क्वेश्चन का इतना ही है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कंफ्यूजिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं उसके हवाले से। और अगर आपका अपना कोई क्वेश्चन हो, इसी तरह की कोई एग्जांपल हो जिसमें एक लर्निंग एक्सपेक्ट भी हो, तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।